नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। खबरों में विस्तार से बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। दार्जिलिंग जिले के तृणमूल कांग्रेस व क्रामाकपा के उम्मीदवारों ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात एक और गोरखा हुआ शहीद। सिलीगुड़ी में 3 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए शुरू हुई तैयारियां। गोजामुमो विमलपंथी गुट में आया दरार। गोजामुमो में किसका आधिपत्य है, विमल गुरुंग का न विनय तामांग का, इसको लेकर चुनाव आयोग करेगी बैठक। अब बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग जिले से लोकसभा उम्मीदवार कांग्रेस के शंकर मालाकर, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अमर सिंह राय, क्रामाकपा उम्मीदवार आरबी राय ने किया अपना नामांकन पत्र डीएम ऑफिस में रैलियां निकालकर दाखिल की। दार्जिलिंग संसदीय सीट से खड़े क्रामाकपा उम्मीदवार आरबी राय ने सोमवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले क्रामाकपा की ओर से दार्जिलिंग शहर में विशाल रैली निकाली गई। रैली के दौरान पार्टी के समर्थकों ने आरबी राय के समर्थन में मतदान करने की अपील जनता से की। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात एक और गोरखा हुआ शहीद। दार्जिलिंग जिले के मंगपू सिंगटोंग ग्राम पंचायत अंतर्गत गांव के रहने वाले हैं जवान दीपेन तामांग आतंकी हमले में हुए शहीद। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात एक और गोरखा शहीद हो गया है। दार्जिलिंग जिले के मंगपू सिंगटोंग ग्राम पंचायत अंतर्गत रहने वाले जवान दीपेन तामांग जम्मू कश्मीर में रविवार को हुए गोलीबारी में वह शहीद हो गया। आज बागडोगरा एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। पिता श्री जंग सिंह तमांग और मां श्रीमती डोमा तमांग के ज्येष्ठ पुत्र थे दीपेन तमांग। सिलीगुड़ी में 3 अप्रैल को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए जोरों शोरों से शुरू हो गई है तैयारियां। लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में एक दिन में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुकुल राय ने प्रदेश भाजपा मुख्यालय में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी पहली सभा उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी में दोपहर 1 बजे एवं दूसरी सभा कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपराह्न 3 बजे करेंगे। प्रदेश भाजपा की ओर से इन दोनों सभाओं का आयोजन किया गया है, जिनमें पीएम मोदी राज्य की जनता को संबोधित करेंगे। दोनों सभाओं में आम जनता का आह्वान किया गया है। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने पत्नी पर लगाए गए सभी आरोपों को बताया निराधार। बोले, मेरी पत्नी बैंकॉक से नहीं लाई सोना, अगर दोषी साबित हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति। तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में बैंकॉक से लौटी अपनी पत्नी के सामान से 2 किलो सोना जब्त किए जाने की खबरों को रविवार को खारिज कर दिया। अभिषेक ने मीडिया में जारी उन खबरों का जिक्र किया कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने शहर के हवाई अड्डे पर उनकी पत्नी रुजिया बनर्जी के पास से 2 किलो सोना बरामद किया है। बनर्जी ने कहा, अगर ऐसा था तो इसे जब्त क्यों नहीं किया गया? क्या चौकीदार सो रहा था? उन्होंने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहा कि यह आर्टिकल एजेंसी फीड से ऑटो अपलोड हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर पत्नी पर लगाए गए आरोप साबित हुए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। सिलीगुड़ी के एकतिया साल में लगी आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सिलीगुड़ी शहर के एकतियासाल इलाके पूर्व चैनपारा इलाके में रविवार रात करीब 8 बजे अचानक आग लग गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। एलपीजी गैस से आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रायगंज लोकसभा केंद्र की भाजपा उम्मीदवार देवश्री चौधरी ने किया चुनाव प्रचार, कहा पूरे बंगाल में खिलेगी कमल फूल। रायगंज लोकसभा केंद्र की भाजपा उम्मीदवार देवश्री चौधरी ने कहा कि वे नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को आगे ले जाना चाहती है। इसके अलावा उत्तर दिनाजपुर जिला उनके दूसरे घर के रूप में मशहूर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से देश भर के लोग लाभान्वित हुए हैं। दूसरी ओर सीपीएम तथा कांग्रेस ने पिछले दिनों यहाँ विकास का कोई काम नहीं किया है। बंगाल के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं।
उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल उत्तर दिनाजपुर ही नहीं बल्कि पूरे बंगाल में भाजपा का कमल खिलेगा। बताते चले कि रायगंज लोकसभा केंद्र में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच चुनाव प्रचार की होड़ लग गई थी। रविवार को छुट्टी के दिन लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर प्रचार किया। এতটাই আশাবাদী এবং এতটাই বিশ্বাস রাখে এই জেলার মানুষ নির্ণয় করে ফেলেছেন। এই জেলার মানুষ নির্ণয় করে ফেলেছেন শুধু তোষণের রাজনীতি দিয়ে ভোট বাক্স ভরতে পারে। তোষণের রাজনীতি দিয়ে মানুষের উন্নয়ন হয় না। মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। আপনারা দেখলেন তো রাত্রি 7:30টার সময় যে মানুষগুলো দাঁড়িয়েছিলেন বিকেল 3টে থেকে রোদ থেকে, এরা কি বলে? যখন দাড়িভিটের আন্দোলন হয়েছে, দাড়িভিট কাণ্ড ঘটেছে, দেখেছেন তো আপনারা? দাড়িভিট ইসলামপুরের এমএলএ ঢুকতে পেরেছে দাড়িভিটে? রাজ্যের তৃণমূলের কোনো বড় বড় তাবুর নেতারা চেষ্টা করেছে, ঢুকতে পেরেছে? কেউ ঢুকতে পারেনি। মানুষ বুঝে গেছে যে এগুলো গিমিকের রাজনীতি বন্ধ হওয়ার দিন এসছে। वास्तव परिस्थिति दाঁড়িয়ে बीजेपी विकल्प। उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में टीएमसी उम्मीदवारों के समर्थन में परिवहन मंत्री ने किया प्रचार। कहा कि पहाड़ के विकास को बाधित करने वालों आज नजरों में ओझल। वरिष्ठ तृणमूल नेता वे राज्य के परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को उत्तर दिनाजपुर के चोपड़ा में तृणमूल उम्मीदवारों के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दार्जिलिंग के कुल अलगाववादी दल पहाड़वासियों को दिग्भ्रमित कर पहाड़ के विकास को ठप कर दिया है। पूर्व के आंदोलनों की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान काफी संख्या में सरकारी संपत्तियों को नष्ट किया गया। इतना ही नहीं, एक पुलिस अधिकारी की हत्या भी कर दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पहाड़ पर इन दिनों तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा, जो विकास कार्य में बाधा पहुंचा रहे थे वे आज लोगों के नजरों से ओझल अलग थलग पड़े हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस बार लोकसभा चुनाव में पहाड़ के लोग पहाड़ के रहने वाले तृणमूल उम्मीदवार अमर सिंह राय को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। श्री अधिकारी आज मंच पर उपस्थित रायगंज लोकसभा के तृणमूल उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल को भी लोगों द्वारा भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने 2 स्थानों में आयोजित कार्यक्रमों को संबोधित किया। लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे एसके लाइव के साथ। के तपाईं काखी र खुट्टा गन्हाउने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ फ्रेडोरा, पुरुष र महिलाको निम्ति एउटा 100% आयुर्वेदिक उत्पादन। शरीरको दुर्गन्धबाट सम्पूर्ण मुक्ति अनुभव गर्नुहोस्। फ्रेडोरा, जसलाई ज्वालामुखीय पृथ्वीबाट जडीबुट्टी र खनिजहरूद्वारा तयार गरिएको छ। फ्रेडोराले दुर्गन्ध उत्पन्न गर्ने कीटाणुहरूको वृद्धिलाई रोकेर लगातार 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिँदछ। दुर्गन्ध मुक्त जीवनको निम्ति हाम्रो साथ दिने मनी ब्याग च्यालेन्ज स्वीकार गर्नुहोस्। फ्रेडोरा अब तपाईको नजिकैको पसलहरूमा उपलब्ध छन्। अझ धेरै जानकारीको निम्ति लगअन गर्नुहोस् fredora.co.in। घर त त्यसै नै बनिँदैन, सपना देख्नु पर्छ। सपना जुन चाहिँ रङहरूमा देखिन्छ, रङ जुन चाहिँ दीवारमा खेल्छ। कदमको हर आहटमा खुसी देखिन्छ। उम्मेदमा हि त सालै साल सपनाको घर बनिन्छ। सुन्दर दीवारमा स्वर्ग जुन आफ्नो बस्यो, धरतीदेखि आकाशसम्म रंग हो PIS को। PIS, Pashupati Infra and Suppliers, exclusive store for premium flooring and wall texture. Create your own world in your way. PIS, The Planet Mall, 2nd floor near Cosmos Mall, opposite North City, Sivak Road, Siliguri. For inquiry, call 9733341141. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। दार्जिलिंग संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ ही गोजमुमो विमलपंथी गुट में आया दरार। सर्वविदित है कि लोकसभा चुनाव के लिए दार्जिलिंग संसदीय सीट से भाजपा ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इस बार दार्जिलिंग से प्रसिद्ध उद्योगपति राजू बिष्ट चुनाव लड़ेंगे।
लेकिन उनके नाम की घोषणा के साथ ही पहाड़ पर विभिन्न तरह की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मूल रूप से मणिपुर निवासी दिल्ली में रहने वाले उद्योगपति राजू बिष्ट के उम्मीदवार घोषणा के साथ ही विमल गुरुंग गुट में भी दरार आ गया है। बिष्ट के चयन पर कई नेताओं ने गुरुमुखी ही कई नेताओं ने सवाल उठाए हैं और साथ ही विमल गुरुंग के राजनीतिक सलाहकार स्वराज थापा ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में आज चुनाव आयोग इस बात को लेकर बैठक करेगी कि गोजमुमो में किसका आधिपत्य है, विमल गुरुंग का न कि विनय तामांग का। चुनाव आयोग दोनों ही पक्षों की बात सुनेगी। अलीपुरद्वार संसदीय सीट से खड़े भाजपा प्रत्याशी जॉन बर्ला ने जयगांव में किया चुनाव प्रचार। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी भी तेज होती जा रही है और चुनाव प्रचार भी काफी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अलीपुरद्वार से भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं जॉन बारला। जॉन बारला ने भारत भूटान सीमा स्थित जयगांव में जमकर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने जयगांव निवासियों से अनुरोध किया कि उनके पक्ष में वे मतदान करें। साथ ही उन्होंने जयगांव के उद्योगपतियों और व्यवसायियों से भी मुलाकात की और अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। है ना, हर दुकान में हम लोग सबसे विजिट किए, बहुत अच्छा सहारा मिला। सभी वही सब बधाई दे रहे कि आप इस बार जीत गए, अभी से ही जीत का बधाई दे रहे हैं। मॉर्निंग वॉक पर निकले बसपा नेता की हुई हत्या, बदमाशों ने घरों से 100 मीटर की दूरी पर ही गोलियों से भून डाला। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर थाना क्षेत्र की उत्तरांचल बिहार कॉलोनी में बदमाशों ने सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक करने जा रहे बहुजन समाज पार्टी नेता सब्बर जैदी की गोली से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घर से महज 100 मीटर की दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर बदमाशों की तलाशी में जुट गई है। बताया जा रहा है कि गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बॉर्डर थाना प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बदमाशों की तलाशी की जा रही है। सिक्किम की सत्ताधारी एसडीएफ पार्टी से नाराज चल रहे तेंजिंग लामथा दल बदल सहित मुख्य विपक्षी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा में हुए शामिल। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस गोले ने एक कार्यक्रम के बीच पार्टी का झंडा तेंजिंग लामथा को थमाकर पार्टी में स्वागत किया है। लामथा के साथ काफी संख्या में उनके समर्थक भी एसडीएफ छोड़कर एसके में शामिल हुए। इस अवसर पर निवर्तमान विधायक तथा कार्यवाहक अध्यक्ष कुंगा निमा लेप्चा उपस्थित थे। सिलीगुड़ी में दुष्कर्म के आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, जलपाईगुड़ी अदालत में किया गया पेश। नाबालिगा के साथ दुष्कर्म के आरोप में फरार चल रहे आरोपी ने बीती रात एनजेपी थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी युवक की पहचान शुभम पाल के रूप में की गई है। उसे सोमवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। युवक पर 24 जनवरी को पड़ोस के एक नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। घटना के बाद से वह फरार चल रहा था। पुलिस उसे पकड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही थी, पर पुलिस को सफलता नहीं मिल रही थी। आखिरकार कल रात उसने थाने पहुंचकर खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया। पदातिक एक्सप्रेस का इंजन अचानक बॉगी छोड़कर निकला आगे, जिसे बाद में फिर से जोड़ा गया। अब तक के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहे एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।